गायों के पालनहार श्री कृष्ण बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे थे। देवताओं ने विष्णु भगवान से विनती की, हे प्रभु, पृथ्वी पापों से भर गई है, धर्म की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर उतरूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। इसी वचन के साथ उन्होंने मथुरा में देवकी के गर्भ से जन्म लिया। लेकिन अत्याचारी राजा कंस से रक्षा के लिए वसुदेव जी ने उस दिव्य बालक को रात के अंधेरे में गोकुल पहुंचाया, जहां नंद बाबा और माता यशोदा ने प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण किया। जब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसकी सबसे गहरी प्रेम भावना गायों के प्रति थी। सुबह होते ही वह अपनी छोटी सी बांसुरी लेकर गायों के झुंड में पहुंच जाता। वह हर गाय को नाम लेकर पुकारता, सुरभि, गंगा, काली, गौरी। गायें भी अपने कान उठाकर उसकी मधुर आवाज सुनती और उसके पास दौड़ी चली आती। श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर हर गाय शांत और प्रसन्न हो जाती। उसका कोमल हाथ जैसे ही उनकी गर्दन पर फिरता, वातावरण में करुणा और स्नेह की लहर दौड़ जाती। गोकुल के सभी बालक कृष्ण के साथ मिलकर गायें चराने जाते। वहां खेतों में वृक्षों की छांव तले वह अपनी बांसुरी बजाता और चारों ओर माधुर्य फैल जाता। जब बांसुरी की तान उठती तो मानो पूरा ब्रह्मांड ठहर जाता। पक्षी अपने पर फड़फड़ाना भूल जाते, नदियां बहना थाम लेती और गायें अपनी पूंछ हिलाती, नेत्र मुंह कर उस दिव्य स्वर में खो जाती। वह संगीत केवल ध्वनि नहीं था, वह प्रेम, शांति और भक्ति का अमृत था। गोकुल के वृद्ध कहते, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु भगवान का अवतार है। एक दिन जब इंद्र ने अपने क्रोध में भीषण वर्षा कर दी, आसमान में बिजली कौंधी, बादल गरजे और गोकुल डूबने लगा। लोग भयभीत होकर बालक कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, हे कान्हा, हमें और हमारी गायों को बचाइए। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। फिर उन्होंने अपने छोटे से हाथ में गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुलवासी, गायें, बछड़े उसके नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, पर कृष्ण का चेहरा शांत रहा। उनकी आंखों में दिव्यता झलकती रही। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और वर्षा थम गई। उस दिन से सभी ने कृष्ण को गायों का पालनहार कहा। अब हर सुबह गोकुल में एक ही दृश्य होता, कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते और गायें उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती। वह हर गाय के सिर पर हाथ फेरते, कभी उसके पांव दबाते और प्रेम से कहते, हे गोमाता, तुम्हारा दूध इस संसार का अमृत है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि गाय मात्र पशु नहीं, बल्कि देवी स्वरूप है। उसके दूध में जीवन है, उसकी सेवा में पुण्य है और उसकी उपस्थिति में शांति है। जो व्यक्ति गोमाता का आदर करता है, वह साक्षात धरती माता की पूजा करता है। कृष्ण की यह गौ भक्ति केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। उन्होंने दिखाया कि दया और प्रेम ही सच्चे धर्म के आधार हैं। जिसके हृदय में सभी प्राणियों के लिए करुणा है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। रात को जब गोकुल में चांदनी फैलती तो गायें शांत होकर चरागाहों में बैठ जातीं और दूर कहीं से कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देती। वह स्वर मानो कहता, जो जीवों से प्रेम करता है वह मुझ में बसता है। गोकुल का हर कोना आज भी कृष्ण की उस लीला को याद करता है, जहां प्रेम, करुणा और दया का संगम था। श्री कृष्ण का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन का सच्चा आनंद दूसरों की सेवा और प्रकृति के सम्मान में है। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश, गाय हमारी माता है, उसकी सेवा मेरी सेवा है। जहां दया है, वहीं कृष्ण है।